सरकार के मकसद ये है कि मुसलमान के माल को लूटना है। मुसलमान की क्या है, जो हक है उसको क्या है लूट कर क्या है अपने खुद इस्तेमाल करने का है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के कब्जा में आए और उनकी मर्जी में मनमानी करे इस वक्त, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ मुखालिफत कर रहा है। संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन की निंदा करते हुए इम्फाल में मुस्लिम समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये यहाँ पे आज आंदोलन इसलिए हो रहा है कि इस वक्त थोड़ी दिन पहले हमारे भारत सरकार ने दो संसद में पर्टिकुलरली राज्यसभा एंड लोकसभा में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद पास किया है, एक बना दिया इन्होंने, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे जुलूस निकल रहा है। इस वक्त अमेंडमेंट बिल जो किया था, जो राज्यसभा ने इस बार जो जी पास किया है, इसमें आप मुस्लिम वालों के लिए कितना नुकसान होंगे? ये हमारा नुकसान बहुत हो रहा है क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वक्फ बोर्ड। ऐसे ही ये भारत के जो समाज में इंडिपेंडेंस कंट्री बनाने के पहले से ये बनाया है। हमारा मुसलमान परंपराओं के कम्युनिटी में से जो उस वक्त का कमर्शियलिस्ट, उस वक्त का इंडस्ट्रियलिस्ट, उस वक्त का हमारा जो मुसलमान का जो कैपिटलिस्ट, इन्होंने हमारे अल्लाह के लिए दान किया है, गरीबों के लिए हमारा भारत देश में ये बना के रखा है। ये गवर्नमेंट का कोई रिलेटेड नहीं है। इसलिए आप गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के कब्जा में आए और उनकी मर्जी में मनमानी करे इस वक्त, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ मुखालिफत कर रहा है। गवर्नमेंट के जो इन्होंने कदम उठाए उसके खिलाफ हम पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान इस वक्त प्रोटेस्ट के लिए रोड में आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय को लूटने का प्रयास और इस्लामी मूल्यों पर गंभीर हमला बताया है। लोग यहाँ आज जो प्रोटेस्ट जुलूस जो निकल रहे हैं, किस वजह से निकल रहे हैं? जो यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में वक्फ अमेंडमेंट एक बिल जो 2025 उसके खिलाफ है। ये मुसलमान की माल को लूटने का है, इसलिए हम उसके खिलाफ हम क्या है ये जमा कर रहे हैं ताकि हम सरकार ने जो हमारे बिल जो फैसला किया है हमारे खिलाफ उसको दोबारा वापस लौटे और हमारे माल और हमारे वक्फ के जो माल है उसको हिफाजत कर सके, उसी के लिए हम जमा हो रहे हैं। अच्छा, आप इस कानून में क्या कमी है उसमें जो आप जो इस कानून में सरकार के मकसद ये है कि मुसलमान के माल को लूटना है और मुसलमान की क्या है जो हक है उसको क्या है लूट कर क्या है अपने खुद इस्तेमाल करने का है। इसलिए ये हमारे जो बेवाओं के, यतीमों की, गरीबों की जो उसी से जो कुछ फायदा उठाया है उसको लूटने के लिए उन लोगों की कोशिश है, उसके खिलाफ हम क्या है जमा हो रहे हैं। कब तक आप लोग ये जुलूस निकालोगे? जब तक हमारा जो बिल जो पास हुआ है उसके जब तक उसको वापस नहीं लाएंगे, वापस लेकर हमारा क्या मुसलमान के खिलाफ जो फैसला है उसको नहीं लौटेगा, तब तक हम क्या है वो जारी रहेंगे। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस सप्ताह की शुरुआत में संसद द्वारा पारित किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पर खूब बहस हुई, जिसके बाद इसे कानून का रूप दे दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वक्फ कानून को लेकर पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी और सत्ताधारी दल के विधायक आपस में भिड़ गए, जिससे विधानसभा में बवाल की स्थिति पैदा हो गई। जमकर शोर शराबा और नारेबाजी दोनों तरफ से हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी बनाम सभी दल आपस में भिड़ गए हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब सबसे ऊपर होता है। उसके लिए प्राइवेट है मजहब, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे मजहब में जो गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया है,
जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम इस तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक एडजॉर्न करके इस पे बहस होगी। 9 मेंबरान ने जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो, और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और इस वक्त जो है आपने देखा होगा इस सदन की कार्रवाई जो है वो मौखर की गई। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक़्फ़ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक़्फ़ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक़्फ़ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वक़्फ़ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है वो या पास हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक मेरा अपना डिस्कशन तो अलाउ करनी चाहिए। डिस्कशन में क्या है, आप हमारा माने ना वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन में तो कोई और ये सब जुडिस नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं अभी तो वो पिटिशन एडमिट ही नहीं हुई है। सो व्हाई शुड दे नॉट अलाउ? जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और अब ये कानून बन गया है। लेकिन विपक्ष का विरोध अब भी जारी है। ये जो सरकार का कदम है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, इसका ये असर होगा कि इसका कहीं ना कहीं फायदा मुस्लिम हितैषी है और मुस्लिम गरीब आवाम को इसका फायदा मिलने वाला है। इसी का पेट में जो दर्द है विपक्षियों के, यही हो रहा है कि मुस्लिम समाज जब इससे जुड़ जाएगा, इसका फायदा उसे होगा तो एहसास होगा, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी से जुड़ेगा या योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ेगा, उसका इन्हें नुकसान होगा। इसका इन्हें पेट में दर्द है, इसलिए इनका विरोध करना है, इनका काम विरोध करना है। ये विरोध जताकर मुस्लिम हितैषी बनना चाहते हैं। आप देखिए आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है, तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है उसको ये बहला फुसला के गुमराह करके उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी कि वो रोड पे आ जाए और रोड पे आके लाठी डंडा वो खाए, मुकदमे वो खाए, जेल में वो जाए और भूखे उनके बच्चे भूखे मरे और मलाई ये खाएं वक्फ बोर्ड की। साहब तो बिल फाड़ दिए, इतने खिलाफत के देखिए तो मुसलमानों पर जैसे कि तलवार चल गई है, बिल फाड़ दिया कि हम तो नहीं मानेंगे कानून। ये बौखलाहट है उनकी, इतने ही हमदर्द हैं तो जाके देखिए हैदराबाद के अंदर जिस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर उनके कॉलेज और स्कूल जो बने हुए हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं, वो कौम के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी से, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर हमारे लोगों का सही इस्तेमाल होता है, जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये
जितने भी ठेकेदार है, अगर सही इस्तेमाल करते तो आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान गरीब ना होता, एक भी मुसलमान अशिक्षित ना होता। आज लिटरेसी रेट 10-12% भी हमारा ग्रेजुएशन डाटा नहीं है, 90% इलिटरेसी है। पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा? कहीं खोलना चाहिए था कोई स्कूल, कोई कॉलेज खोलना चाहिए। कहीं ना कहीं साजिश की गई ना, और कांग्रेस के टाइम में ये सारा हुआ। आज देखिए कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बन रही है, सारा करा धरा तो उसी का है। और वो लेफ्ट के लोग, वो भी चिल्ला चिल्ला के मैं बात कर रहे हैं, वो तो जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, हाँ? वो तो धर्म के ही खिलाफ है। इस्लाम तो छोड़िए, सारे धर्म के खिलाफ हैं। उन्हें बड़ी एकदम हमदर्दी और मोहब्बत अलग चल रहा है, बोले जहां हमें कुछ मिल जाए वहां लग जाओ। समझिए, ये सारे इनके ढकोसले हैं। इन्हें अपनी जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, और दर्द इनके पेट में इसलिए हो रहा है जो हजारों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी कब्जा के बैठे हैं। अब कल आप देखिए, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं गुलाम अली खटाना साहब, उन्होंने राज्यसभा में कहा खुल के कि अब इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी से दरखास्त की है, जो देश के हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह साहब, उनसे कहा है कि सीबीआई की जल्दी से जल्दी इनकी जांच करानी चाहिए। अब जांच होते ही आप देखना इनका क्या हाल होगा, ये जेल जाएंगे। वक्फ बिल संशोधन को लेकर के 17 मार्च को हो हल्ला हुआ था, वो हो हल्ला भी समाप्त हुआ। लगातार कहा गया था कि अगर ये बिल आता है तो ये गरीब और ये मुसलमान के गर्दन पर तलवार है, ये ओवैसी जी ने भी कहा था। लेकिन अब बिल ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इसको इंतजार है, फिर कानून बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जो अमेंडमेंट हुआ है, जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, ये नौबत क्यों आई है? इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो एक्ट बना 1923 में बना, अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, 1954 में हुआ, 1955 में हुआ, 1995 में हुआ, कांग्रेस के टाइम में, ड्यूरेशन था कांग्रेस गवर्नमेंट। उसके बाद 2013 में हुआ, 2013 में भी कांग्रेस। उसके बाद अब 2025 में आ गए आप। इस देश को नहीं, इस पूरे दुनिया को अगर वक्फ का कॉन्सेप्ट दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है। जानते ही नहीं थे लोग वक्फ क्या होता है। आप चले जाइए, मैं बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहा हूँ, जब ये दुनिया की शुरुआत हुई आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद तमाम नबी आए, उसके बाद हमारे खलीफा आए। पहले खलीफा आए हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा आए हजरत उमर। उनके दौर में वक्फ की शुरुआत हुई। वक्फ होता क्या है, क्यों दिया जाता है, किसके लिए होता है? आदमी अपनी जमीन, अपनी जायदाद जो वक्फ करता है अल्लाह के नाम पर, यानी दान करता है, वो करता है मिस्कीनों के लिए, वो करता है गरीबों के लिए, वो करता है दबे कुचले लोगों के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो समाज के एतबार से, कारोबार एतबार में, हर चीज में पिछड़े हुए हैं, जो महिलाएं बेवा हैं, जो बच्चे यतीम हैं, उनके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद जो आदमी देकर जाता है, यानी वक्फ करके जाता है, दान देकर जाता है, वो इसलिए देकर जाता है कि उस जमीन से वो जो तबका है, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यतीम हैं, वो कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, वो पिछड़े हैं, उन लोगों को उस जमीन से फैज पहुंचे, फायदा पहुंचे। और फायदा कैसे पहुंचेगा? उस पे हॉस्पिटल बने, उस पे स्कूल बने, उस पे मेडिकल कॉलेज बने, उस पे बेहतरीन से बेहतरीन कोई दुकानें बने, कोई मॉल बने। ऐसा काम जो समाज का कल्याण हो सके, ऐसा काम जिससे समाज का जो अब तबका पिछड़ा हुआ है, जिसकी बात देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, पिछड़े हुए आखिरी आदमी की बात करते हैं, जो उसका अपलिफ्टमेंट हो सके, यानी वो आर्थिक स्थिति से अपनी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके, वो भी मेन स्ट्रीम के साथ में आके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये बात मोदी जी समझा रहे हैं, अमित शाह जी समझा रहे हैं, तमाम जो अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जी वो भी समझा रहे हैं कि इस बिल से तमाम गरीब और यतीम लोगों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष के लोग, अब कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, इस बिल के खिलाफ में जा रहे हैं, ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। नहीं, पहली बात तो आप ये समझिए, देखिए संसद में पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ, वोटिंग 288 के साथ में हुआ है, फिर राज्यसभा से हुआ है, राज्यसभा में 128 वोटिंग के साथ में हुआ है। तो ये कहना कि गैर संवैधानिक, ये बेकार की बातें, ये इन्होंने राग अलाप रखा है, उसको बार बार अपने संविधान को हाथ में लेके को दिखाना है और गीत गाना है। सारा काम संविधान के, जो संविधान का तरीका है, संविधान के अंदर ही हो रहा है, ये संसद के अंदर हो रहा है, संसद संविधान के तरीके से तो चल रही है। लेकिन विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात, जो जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पूरा मौका दिया, करोड़ों लोगों के वहां व्यूज आए हैं, करोड़ों लोगों की वहां विचार पहुंचे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर पूरा मौका दिया डिस्कशन का, चर्चा का, डिस्कशन का मौका दिया। जो जेपीसी के अध्यक्ष बनाए, जबदंगी का पाल साहब नाम है उनका, और मेंबर्स तमाम जो उसमें वो थे, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के, तो तमाम लोगों को पूरा मौका दिया गया अपनी अपनी बात रखने का। तो ये थोपना के जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये बिना वजह की बात है। अब आप समझिए, इन लोगों के पेट में दर्द होने का कारण क्या है?
जो मरोड़ा सा मार रहा है ना पेट के अंदर, वो दर्द सा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये समझिए आप। 60 साल कमोबेश 1 आध साल कांग्रेस से राज किया है। कांग्रेस के टाइम में जितने चेयरमैन रहे हैं, जितने मेंबर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, जितने मुतवल्ली रहे हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूट के खाया है। आप देखिए आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है। तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनियन टीम है, इधर ये ओवैसियन टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है उसको ये बहला फुसला के, गुमराह करके, उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी कि वो रोड पे आ जाए और रोड पे आके लाठी डंडा वो खाए, मुकदमे वो खाए, जेल में वो जाए और भूखे उनके बच्चे भूखे मरे और मलाई ये खाएं वक्फ बोर्ड की। ओवैसी साहब तो बिल फाड़ दी, इतने खिलाफत के देखिए तो मुसलमानों पर जैसे कि तलवार चल गई है, बिल फाड़ दिया कि हम तो नहीं मानेंगे कानून। ये बौखलाहट है उनकी। इतने ही हमदर्द हैं तो जाके देखिए हैदराबाद के अंदर जिस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर उनके कॉलेज और स्कूल जो बने हुए हैं, लाखों रुपए फीस के लेते हैं, वो कौम के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी से, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर हमारे लोगों का सही इस्तेमाल होता है, जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये जितने भी ठेकेदार है, अगर सही इस्तेमाल करते तो आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान गरीब ना हो। वक्फ के नाम पर इतना हंगामा क्यों है आखिर? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ के एक अधिकार को रोकने की जरूरत क्यों है। वक्फ क्या है और कैसे देश की जमीन पर अपनी मनमानी से कब्जा करता जा रहा है। एक आंकड़ा देखिए, साल 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2024 में बढ़कर 9 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। अगर वक्फ ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसकी जमीन सिर्फ 15 साल में दोगुनी से ज्यादा कैसे हो गई? दरअसल वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक व्यवस्था है जहां संपत्तियां धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की जाती हैं। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो इसे अल्लाह की संपत्ति मान लिया जाता है, जिसकी देख रेख वक्फ बोर्ड करता है। लेकिन समस्या ये है कि वक्फ बोर्ड ने बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के वक्त हुई थी और मुगल काल में ये और बढ़ गया। ब्रिटिश हुकूमत ने 1913 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसे कानूनी रूप देकर और मजबूत कर दिया। आजादी के बाद 1954, 1995 और 2013 के संशोधनों के माध्यम से कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। अब इस बात को समझिए कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्यों है। वर्तमान में वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ से अधिक है। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2024 में है 9 लाख एकड़ हो गई। रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियों को नियंत्रित करता है। भ्रष्टाचार और बेईमानी से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी जमीन को अपना घोषित कर सकता है। वक्फ संपत्तियों की आम जनता को कोई जानकारी नहीं दी जाती। वक्फ किसी भी सरकारी संपत्ति पर अवैध दावा कर देता है। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि वक्फ द्वारा कब्जाई गई जमीन के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी नहीं है। अब हवा ये है कि सरकार वक्फ को खत्म करने जा रही है, जो कि सच नहीं है। सरकार असल में वक्फ की मनमानियों और इसमें हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कस उल्टा सुधार ही करने जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में क्या प्रावधान है, ये देखते हैं। अगर कोई वक्फ को अपनी संपत्ति दान करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। वो केवल अपने नाम से रजिस्टर्ड जमीन ही वक्फ को दान दे सकेगा। अब महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों में उत्तराधिकार का हक मिलेगा। वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाएगा। किसी भी सरकारी जमीन पर वक्फ अधिकार नहीं कर पाएगा। अगर वक्फ किसी सरकारी संपत्ति पर दावा करेगा तो जांच जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ
90 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी। वक्फ को अपनी सभी संपत्तियों व वित्तीय जानकारी सरकार को देनी होगी। सरकार वक्फ के खातों का ऑडिट करेगी। शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग बोर्ड होंगे। वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा। अब यह भी समझिए कि इस बिल के पास होने से देश और देशवासियों को क्या फायदा होगा। इससे अवैध कब्जों और जमीन की लूट पर रोक लगेगी। वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। सरकारी जमीनों के गलत दावों पर रोक लगेगी। ऑडिट और रिकॉर्ड की वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वक्फ लोगों की पर्सनल जागीर नहीं बल्कि समाज हित में काम आएगा। ये संशोधन किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। दशकों से वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल कर जमीनों पर कब्जा किया जाता रहा है। अब समय आ गया है कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो और इसे कुछ ताकतवर लोगों का हथियार बनने से रोका जाए।